हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 488 रुपए के आसपास आरती इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है और आज गिरावट देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट है और बड़ी गिरावट है। देखिए पहले इसने अटेम्प्ट करा था 480 रुपए से, तेजी आई थी कि 526 पे, या बेहतरीन तेजी थी ये। लेकिन उसके बाद 13 सितंबर से देखोगे तो बाजार भी गिरना शुरू हुआ था। 14 सितंबर से बाजार भी गिरना शुरू हुआ था और इसने एक दिन पहले से ही गिरावट दिखाना शुरू किया था और लगातार ये गिर रहा है। देखो आरती इंडस्ट्रीज एक टाइम ऐसा भी था कि 1000 रुपए पर शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन पे करेक्शन बनते आ रहे हैं। देखो कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये भी है ना कि जब बहुत बड़ी तेज़ी आ गई थी और जिस वजह से तेज़ी आई थी वो वजह नहीं रही। बाद में बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज 488 रुपये का शेयर, एक महीने में 1% का ग्रोथ, एक साल में देखोगे तो हालत बद से बदतर है। 800 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये, और इससे पहले भी 450 रुपये के आसपास गया, तेज़ी बन गई, वापस गया, वापस बहुत अच्छी तेज़ी है जी। देखो 450 रुपये से 526 पे गया था, ये बहुत बढ़िया अटेम्प्ट था ये, लेकिन फिर से गिर गया। बीच बीच में ऐसे अटेम्प्ट करे हैं इसने, इससे पहले भी जब 490 पे था, तेज़ी आई थी 550 पे गया था, वापस गिर गया ये। तो ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो बहुत ही छोटे अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखो तो भैया बेहतरीन तेज़ी आई थी। शेयर 1100 रुपये का था, 1000 भी नहीं, 1100 रुपये का शेयर था। तो तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 50 क्या 60% तक से, मतलब 60% का करेक्शन हम यहाँ पर देख चुके हैं। इतनी बड़ी गिरावट है। और देखो पहले जो तेज़ी आई थी उसकी वजह पता है क्या थी? चाइना लॉकडाउन में था, तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ बढ़ गई थी, और उन टाइम पर इन कंपनियों के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो भैया बहुत ही शानदार हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही चाइना खुला, दिक्कत आना शुरू हो गई, और यही हो रहा है अभी। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुके हैं, 10 लाख के भी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके नंबर्स जैसे कि 2022 में बेहतरीन थे, 23 में कम हो गए। आप देखो इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो भैया नंबर में लगातार डिक्लाइन आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आ रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में 1414 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू थे। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर भी डिक्लाइन है। 190 करोड़ का जो प्रॉफिट था क्वार्टरली वो सिर्फ 70 करोड़ पे आके सिमट गया अभी लास्ट क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर काफ़ी खराब रहा था इनके लिए। अभी देखना हो कि अगले सितंबर क्वार्टर के नंबर कैसे आते, उम्मीद करते हैं कि भैया अच्छे आ जाए, ताकि ये जो गिरावट है जो वहाँ पर एटलीस्ट ब्रेक लगना शुरू हो जाए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ मौके बनेंगे इस गिरावट वाले माहौल में, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 37 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 22 का है, तो अभी भी सस्ता तो नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन आता है तो डेफिनेटली बेहतरीन मौके खा सके। 450 रुपये का जो लेवल है वहाँ से बाय ऑन डिप्स करा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो जो 25% एनालिस्ट है उनकी बाइंग रिकमेंडेशन है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 43.65% की है। सितंबर में अगर देखो तो 44 थी, मतलब देखा जाए तो प्रमोटर ने बिकवाली करी है। म्यूचुअल फंड के पास 7.11% की होल्डिंग है, 7.74 डोमेस्टिक के पास है, 12.17 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 29.32% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी डेफिनेटली यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और ये जो करेक्शन बन रहा है, गिरावट आ रही है, तो मुझे देखना रहेगा कि अगले क्वार्टर में यहाँ पर क्या चेंज होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो फंड हाउस की शायद एंट्री हो सकती है 1-2 क्वार्टर के बाद। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज देखा जाए तो डिक्लाइन मोड में ज़रूर चल रहा है, लेकिन 450 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है, तो खरीदारी के जो मौके हैं वो वहाँ पर नज़र आ सकते हैं। देखो अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ये लगातार डिक्लाइन वाला मोड है, तो बीच बीच में अटेम्प्ट करेगा, वापस गिरेगा, बॉटम कहाँ बनेगा कोई नहीं जानता। लेकिन 450 रुपये का जो लेवल है वहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करी जा सकती है। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 30 शेयर खरीदो, वेट करो,
और 10-15% का डिक्लाइन आता है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, और 10-15% का डिक्लाइन आता है और क्वांटिटी ऐड करो। और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो अभी भी जो केमिकल सेक्टर है उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर आपका टाइम पीरियड होराइजन 2-3 साल का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 2-3 महीने का है तो मत पड़िएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम लगेगा इसको। अब टाइम 3 महीने का भी लग सकता है, 6 महीने का भी लग सकता है, 1 साल का भी लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली पैसा बनेगा अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो। तेज़ी यहाँ पर ज़रूर लौटेगी अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो, लेकिन अभी डिक्लाइन वाला फेज चल रहा है तो बीच बीच में धीरे धीरे ऐड करने के मौके बन सकते हैं। और गिरावट देखो, ऐड करने का जो मतलब होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप 5 रुपये गिर गया ऐड करो, 10 रुपये गिर गया ऐड करो, जी नहीं। 10-15% का डिक्लाइन आता है तब जाके एवरेज करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 500 पे खरीदते हैं और 10 रुपये गिर जाता है तो एवरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा वापस एवरेज कर लेते हैं, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर 10-12% के डिक्लाइन पे ऐड करना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 450 रुपये का एक अच्छा लेवल है तो वहाँ पर अगर जाते तो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके, उसके बाद 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे 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 करके ऐड करने के मौके बन रहे हैं। और कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। अभी भी 1-2 क्वार्टर शायद थोड़े से एवरेज रहेंगे इसके, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब नंबर्स में सुधार आना शुरू होएगा तब चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। टाइम लगेगा, अगेन मैं कह दूँ टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चाहे अगर आप पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।